गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो एक बार मैं तुम्हें अपर सम और लोअर सम की डेफिनेशन दोबारा रिकॉल करा देती हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मे बी हो सकता है कि तुम्हें इस पिक्चर से ज़्यादा क्लियर ना हुई हो, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट थी यहाँ पर पिक्चर। तो मैं हमारे पास ये फंक्शन है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास ये फंक्शन है एफ़, ठीक है। एफ़ इज़ डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और एक बाउंडेड फंक्शन है, दैट मीन्स ये किसी स्ट्रिप के अंदर मैं इसको बंद कर सकती हूँ, ठीक है। सो दैट मीन्स इसकी रेंज जो है वो बाउंडेड सेट है। तो आपको करना क्या है, आपको अगर अपर सम और लोअर सम डिफाइन करना है तो आपको एक पार्टीशन चाहिए। तो मान लो मैंने ये पार्टीशन ले लिया x1 x2 x3 अप टू xi xn-1 और ये लास्ट हो जाता है हमारी टर्म xn, ठीक है। ये लास्ट टर्म है हमारी xn जो कि b होती है, और फर्स्ट टर्म हमारी होती है x0, ठीक है। सो ये पार्टीशन होता है। तो पार्टीशन को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, सेट फॉर्म में। मैंने तुम्हें बताया था कि डेल्टा xi क्या होता है। डेल्टा xi होता है लेंथ ऑफ द सब इंटरवल xi-1 एंड xi, दैट मीन्स लेंथ है कोई, ये सब इंटरवल है, मान लो ये xi-1 पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है, इन सब ये सारे इंटरवल्स की जो लेंथ है वो डेल्टा xi से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये सब होता है लेंथ। और हाँ, सो ये दोनों टर्म्स तुम्हें पता होने चाहिए। तो अब हमें करना क्या था कि जब मैंने बताया था कि अपर सम क्या होता है। अपर सम का मतलब होता है m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 अप टू mn डेल्टा xn। फिर एम आईज़ क्या होते हैं, एम आईज़ जो होते हैं सुप्रीमम होते हैं इस इंटरवल पे। और सिमिलरली मैं लोअर सम भी तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम आई है, तो हमारा जो m1 हो जाएगा, m1 हमारा होता है कि इस इंटरवल पर हमें देखना है कि सुप्रीमम क्या है। तो आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ इतना रह गया है, ठीक है। अब इस पर आप देख सकते हो फंक्शन का सुप्रीमम क्या होगा, कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है। तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये हो जाएगी सुप्रीमम, ठीक है। ये लेंथ की जितनी भी वैल्यू है वो सुप्रीमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो और फर्दर m1 डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो m1 इंटू डेल्टा x1 मतलब क्या हुआ कि दिस इंटू दिस। तो एरिया अगर मैं इस रेक्टेंगल का बोलूँ तो इसका जो एरिया है वो m1 डेल्टा x1 डिनोट कर रहा है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि अगर मैं इस इंटरवल की बात कर रही हूँ तो इस इंटरवल पे आप देख सकते हो, हम देखते हैं चलो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगेन इधर लाई कर रही है, ठीक है। तो जो ये रेक्टेंगल बनेगा, ये हमारा बनेगा क्या, दिस विल बी एम आई डेल्टा एक्स आई, ठीक है। इस तरह से इन सारे रेक्टेंगल्स को, जैसे अगर मेरे पास ये वाला है इंटरवल, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आप इसमें भी इस तरह से इन सब का जो सम होगा, आप देख सकते हो रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल जो एरिया आ रहा है, ठीक है, ये वाला, इसमें हम देखते हैं इसमें सुप्रीमम अगेन यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये जो सारे रेक्टेंगल में मैंने ले लिया है, ये जो रेक्टेंगल्स का जो सम आएगा, ठीक है, वो होगा यूपीएफ, ठीक है। तो ये पार्टीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं पार्टीशन छोटा छोटा ले लेती तो रेक्टेंगल मेरे अलग अलग टाइप के आता, अलग एरिया आता, ठीक है। सिमिलरली इन्फीमम में मैं डिफाइन कर सकती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि ये वाली वैल्यू सबसे मिनिमम थी, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पर जो ये रेक्टेंगल बनेगा, ये मेरा ये वाला m1 डेल्टा x1 डिनोट करेगा। इस वाले में ये वाला रेक्टेंगल जो नीचे वाला रेक्टेंगल है वो m1 m2 डेल्टा x2 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से
ये वाला रेक्टेंगल जो है, नीचे वाला रेक्टेंगल है, स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई रिप्रेजेंट करेगा। तो सिमिलरली जो नीचे वाले रेक्टेंगल्स जो बन रहे हैं उनका जो सम है वो हमारा क्या आ रहा है, लोअर सम। आई होप अब तुम्हें अपर सम और लोअर सम की डेफिनेशन क्लियर होगी। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो मुझे बताना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो चीज़ थी वो क्या थी कि m मैंने लिया है सुप्रीमम ऑफ f ओवर ए बी एंड स्मॉल m मैंने लिया है इन्फीमम ऑफ f ओवर ए बी। तो आपको पता है कि सुप्रीमम जो है सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये कैपिटल M हो गया और स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, स्मॉल m हो गया, ठीक है। सो जो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इन्फीमम वैल्यू जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो सबसे कम है, ठीक है। वो सारे mi, सारे जितने भी इन्फीमम वैल्यू हैं इन इंटरवल पे, जैसे अगर मैंने ये वाला इंटरवल देखा तो इस पर इन्फीमम वैल्यू यहाँ थी, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम है, ठीक है। ये जो लेंथ है ये ऐसे ये वाली जो लेंथ है ये वाली इस वाली लेंथ से कम है, ठीक है। तो स्मॉल mi छोटा हो जाएगा कैपिटल mi से, क्योंकि कैपिटल mi क्या है, सुप्रीमम वैल्यू है। आप देख सकते हो इस वाले इंटरवल पे इन्फीमम वैल्यू ये थी और ये सुप्रीमम वैल्यू थी। इन्फीमम वैल्यू सुप्रीमम वैल्यू से कम ही होगी, और सुप्रीमम जो m जो है वो सबसे बड़ा सुप्रीमम है, तो ये वाला चीज़ है। तो जो mi's होंगे वो m से तो कम ही होंगे, क्योंकि mi's जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले इंटरवल के लिए m1 जो है वो हमारा है ये वाला, जबकि सुप्रीमम वैल्यू m जो है वो ये वाली है, ठीक है। तो mi's जो होंगे वो m से छोटे ही होंगे। तो अगर मैं इनको डेल्टा xi से मल्टीप्लाई कर दूँ हर एक टर्म को, ठीक है, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब मैं इसमें समेशन कर दूँ फ्रॉम i to n, i to n, i to n, i to n। तो क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ i है, तो इसलिए मैंने m कॉमन ले लिया यहाँ पर mi, क्योंकि m जो ये इन्फीमम वैल्यू थी इंटरवल पे डिपेंड करती है, mi अंदर ही रहेगा, यहाँ पे भी mi अंदर ही रहेगा। ये इंडिपेंडेंट थी तो बाहर आ गई, ठीक है। सो ये क्या बनता है मेरा, लोअर सम बनता है, ये मेरा बनता है अपर सम का फॉर्मूला, ठीक है। और ये चीज़ ऐसे कैसे आ रही है, ये चीज़ बार बार आप नोट करोगे कि ये चीज़ बार बार यूज़ होगी कि समेशन डेल्टा xi फ्रॉम 1 to n को मैंने लिख दिया है b माइनस ए। एक्चुअली में जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास आएगा समेशन डेल्टा x1 समेशन सम डेल्टा x2 अप टू सम डेल्टा xn। और इसका मीनिंग क्या है, x1 माइनस एक्स नॉट। इसका मीनिंग क्या है, x2 माइनस x1। इसका मीनिंग क्या है, xn माइनस xn माइनस 1, ठीक है। आप देख सकते हो x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ माइनस ए, दिस इज ए। सिमिलरली